बोलिए संजय जी। आशुतोष जी, आशुतोष जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्कार आशुतोष जी, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे, ऐसे सभी साथियों को मैं मध्य प्रदेश की धरा से प्रणाम करता हूं। देखिए, आया है सरकार के अटॉर्नी जनरल इस में उपस्थित होकर और उनको जो आदेश दिया गया है, ये और बहुत ही कष्टदायक निर्णय है। मैं आपको बताऊं, जब सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर जी आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी आवाज बीच में कट के आ रही थी, तो आप एक बार फिर से ठीक से या फिर ज्वाइन कर लिए। ठीक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फोन आ गया था, फोन के कारण हाँ बोलिए बोलिए। डिस्टरबेंस हो रहा था। हाँ उसको, तो अब उसको देखिए जब जुलाई 2023 से लेके और आज 1.5 साल होने को है, 1.5 साल में मात्र 1100 कुछ करोड़ रुपए ये बांट पाए हैं और बहुत सी चीजें अभी पोर्टल पे क्लियर नहीं है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी ये क्लेम पोर्टल पे 86-87 हजार करोड़ गया है, ये 1 लाख तक जाएगा, 1 लाख करोड़ तक जाएगा ये पोर्टल पे, अपन ये मान के चले। तो आप इससे अनुमान लगा लें कि जब ये 1.5 साल में 1100 करोड़ रुपए बांट पाए हैं तो कितने वर्ष लग जाएंगे पोर्टल के माध्यम से बांटने में इनको पैसा। एक चीज, दूसरी चीज, ये 50,000 रुपए अधिकतम राशि दे रहे हैं। 50,000 रुपए में क्या किसी की बच्ची, किसी का जो है इलाज, किसी की शिक्षा, बच्ची की शादी करना हो, क्या 50,000 रुपए में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव है। एक मिनट सुनिए संजय नायक जी, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। जहां पर की पैसे की अदायगी ही परेशानी में पड़ा हुआ था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सवाल है कि ये बात मैं मानता हूं कि 50,000 में किसी की कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं हो सकता है। जिसका 50 लाख है या जिसका 20 लाख है, किसी का 10 लाख है, 5 लाख है, उसको 50,000 क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि रास्ता खुल गया है पैसे की अदायगी का। एक बात को समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी आज सरकार अगर अटैच करेगी ना, इस बात को समझिए, थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति हो गई है ऑलरेडी ना, विपरीत परिस्थिति में फंस गए हैं। अब इसमें जिसकी भी गलती है उसको छोड़ दीजिए तत्काल, है ना। मैं मान लेता हूं एक प्रकार से कि चलिए प्रबंधन की बड़ी गलती रही, उन्होंने फंसा दिया। वो भी इस बात को अंदरूनी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, बाहर में भले ही नहीं आके कह रहे हैं, लेकिन वो भी इंट्रोस्पेक्शन में हैं। वो भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ कहीं गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से हम लोग अब परेशान हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि रास्ता निकले कैसे, ये रास्ता निकाला जा रहा है। 50,000 तक मामला आया है। रास्ता नहीं निकाला जा रहा। आज तो जी 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दें। रास्ता निकालने का मतलब ये होता है कि अगर आपके 50,000 रुपए जमा है, आपको 50,000 रुपए मैं ब्याज के दे दिए, रास्ता निकल गया। आप 10,000 रुपए से आपने शुरुआत क्यों की? सरकार की मंशा पर प्रश्न इसलिए लगते हैं कि अगर किसी का 50,000 रुपए जमा है तो आप एक बार में 50,000 रुपए दे दीजिए ना। जब सहारा से भी अकाउंट में करीबन करीबन ब्याज सहित मिला के 25 से 30,000 करोड़ रुपए जमा है, तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं लिए कि सोसाइटियों के जमा करता इतने निवेश है, उनकी इतनी राशि है। और सहारा इंडिया ने भी कहा था कि साहब हमने इतना पैसा लिया है, कोर्ट में भी उस सरकार को भी हलफनामा दिया, तो आपने पूरी राशि आहरित क्यों नहीं की सहारा से भी अकाउंट से? आपने मात्र 5,000 करोड़ ही क्यों राशि आपने आहरित की? क्यों आपने कोर्ट में कहा कि साहब हमको 5,000 करोड़ रुपए दिए जाए? जबकि खुद सहारा ने और खुद जो है कोर्ट में जाके ये कहा है कि साहब हमने 86,000 करोड़ रुपया मूल राशि सोसाइटियों में ली। तो इससे सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। दूसरा ये है कि जिन जमाकर्ताओं की डेथ हो चुकी है, उत्तराधिकारियों की डेथ हो चुकी है, जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन किया उनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए सरकार ऑप्शन नहीं दे पाई। कौन सा रास्ता खोला आशुतोष जी, आप बताएं? सरकार रास्ता नहीं खोल रही। सरकार जब चुनाव आते हैं तब ये इस तरीके के वक्तव्य देते हैं
और फिर इस पोर्टल को इतना स्लो कर देते हैं कि पैसे लेने के लिए। आज आप हमें एक बार बताएं, 1 लाख लोगों में 1-2 लोगों को 50,000 रुपए मिल रहे हैं। ये पोजीशन है पोर्टल की। और अच्छा, मैं आप ये सुनिए, एक एग्जांपल दे, एक मिनट। आप हमें समय नहीं नहीं आशुतोष जी समय दीजिए, प्लीज समय दीजिए आप हमारे लिए, हमें बोलने दीजिए। हम अनावश्यक ना तर्क बात करते हैं और तर्कपूर्ण ही उत्तर सुनना पसंद करते। सरकार गुमराह कर रही है आपको जी। सरकार ने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया है, ना किसी कंपनियों का सरकार आज तक पैसा दिया है। सरकार वही पैसा दे रही है जो सहारा इंडिया के सहारा सेवी अकाउंट में जमा है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। और इसके पहले चाहे पल्स का हो चाहे किसी का हो, तो जो पल्स कंपनी अदर कंपनी की प्रॉपर्टी बिकी है, उससे जो पैसा अर्जित हुआ है सरकारों ने वो पैसा बांटा है। सरकार ने अपनी जेब से कभी 1 रुपया नहीं, लेकिन श्रेय सरकार पूरा ले रही है कि साहब पाई पाई पैसा मिलेगा। वो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में अपने जब जमाने में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, जनता मर गई चिल्ला चिल्ला के, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली जब तो पैसा किसी का बंटवा नहीं पाया। और उधर जाके झारखंड में कह रहे कि पाई पाई पैसा मिलेगा। इनके पिताजी इनके खानदान ने पैसा दिया है कभी किसी को? इनने कभी पैसा बांटा? ये सुनने को तैयार नहीं है। ये बैठे हुए राजनीतिक के दलाल हैं राजनीति के, ये सब श्रेय लेते हैं। कंपनी का पैसा आप दे रहे हैं, जमाकर्ताओं ने निवेश किया है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर। अगर आपको पैसा बांटना था, आप कंपनी से कहते पैसा बांट के आप हमको रिकॉर्ड दीजिए, सरलता से पैसा बढ़ जाता। कंपनी के पास लिक्विड मनी की कमी थी, इस बात को मैं भी स्वीकार कर रहा हूं और लोगों को भी स्वीकार करना था। तो सरकार को बड़प्पन दिखा के ये कहना था फाइनेंशियल की तर्ज पे कि आप पैसा बांटिए, हमको रिकॉर्ड दीजिए ऑन पेपर चेक के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से। तो सहारा इंडिया सरलता से बिना डिफिशियंसी की लोगों को जो भी गाइडलाइन सरकार कोड देती पैसा बांटती, वो पैसा घर घर पहुंचता। आज जनता भटक रही है। 95% ऑफिस बंद हो गए हैं आशुतोष जी, आप कहां जाए जमा करता डिफिशियंसियां सुधरवाने के लिए? कितने कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है किसी के ऊपर जमा। सरकार तो और अड़ंगा लगा रही है बीच में, सरकार रोक रही है उस पैसे को। सरकार हर चुनाव में श्रेय लेती है, हम पैसा देंगे पैसा देंगे पैसा देंगे, पैसे के नाम पे सिर्फ गुमराह कर रही है। 11 जिनका 86,000 करोड़ रुपया पोर्टल पे आवेदन आया है, 1100 करोड़ बांट पाए, सरकार का फेलियर है, सरकार का सक्सेस है। आप इससे तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि 1.5 साल में मात्र 1100 करोड़ रुपए बांट पाई। आप कैसी बात कर रहे हैं आशुतोष जी? ये सरकार जो गुमराह कर रही है लोगों के लिए, मूर्ख बना रही है। वहां पे बैठे हुए अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और ये कृषि मंत्री अपने प्रदेश में पैसा बंटवा नहीं पाया और पूरे देश की बात कर रहा। ये लफाजेबाज जो है कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह, इधर हम लोग आंदोलन करते करते थक गए, इधर आंदोलन करते करते हम लोग ज्ञापन देते देते परेशान हो गए। आज करीबन 300 FIR से ऊपर मध्य प्रदेश में है। ये उनका तो निराकरण करा नहीं पाया। साहब कैसी बात कर रहे हैं आशुतोष जी? कुछ नहीं कर रही सरकार ने, कोई एहसान नहीं किया। सरकार गरीबों का पैसा जो लिक्विड मनी में जमा है उसी में टांग अड़ा के धीरे धीरे दे रही है। आपको अगर देना था आप एक बार में पैसा दो ना आशुतोष जी। अगर किसी का 2 लाख रुपए जमा है तो एक बार में दो ना। आप 10-10 हजार 50-50 हजार क्यों दे रहे? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा क्या है? इस पूरे प्रकरण को आप क्या 10 साल चलाना चाहते हैं आशुतोष जी? प्रश्न वहां खड़ा होता है। आप ये बताइए, अभी तक आपने जो है बहुत सी चीजें पोर्टल पे क्लियर क्यों नहीं की? उसके लिए तो किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है आशुतोष जी। क्यों नहीं की आप बताएं हमें। आज जो व्यक्ति जो है डेथ हो चुके हैं, जो व्यक्ति नॉमिनी की डेथ हो चुकी है, उनके लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया? अगर सरकार इतनी चिंतित थी, आप ये बताइए, सरकार अगर इतनी चिंतित थी तो आपके जो 50,000 रुपए की राशि है उसको आपने लिमिट क्यों बना के रखी है? आप लिमिट क्यों नहीं हटा रहे? ये ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से तर्कपूर्ण प्रश्न हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है ये गुमराह कर रहे हैं और समय पास कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जनता परेशान है, बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे साहब, बीमार लोग इलाज के अभाव में मर गए साहब। 50,000 रुपए में किसी बच्ची की शादी होती है? ऐसी सरकारों को शर्म आना चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। बातें करते हैं बड़ी बड़ी साहब, हम लोग कितने पीड़ित हैं ये किसी को पता बताने की जरूरत है क्या? आज एक एक जमा करता कितना पीड़ित है।
ये लोग सब ऊपर जो है लफाजी वाली बातें कर देते हैं, मीडिया इन्हें खरीद रखा है और मीडिया को की आड़ में जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। भोली वाली जनता है ये भारत की, जिस दिन सड़कों पे ये निकल आएगी उस दिन त्राई त्राई मच जाएगी साहब। और ये नरेंद्र मोदी चुप हैं, क्यों चुप हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी सहारा की मैटर पे? आखिर क्या क्या कारण? आप अपने मंत्रियों को भेज रहे, केंद्रीय मंत्रियों को, इनकी पूरी बातें झूठी हो रही। अमित शाह 4 जगह बोला है साहब कि पाई पाई देंगे, पाई पाई देंगे। कब देंगे पाई पाई? जब वो पूरा उसका जीवन लीला खत्म हो जाएगी, जब देंगे तुम पाई पाई। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम गुमराह कर रहे भारत की जनता के लिए, ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया साहब। लोग बाग जाए कहां? आज लोग बाग जो है परेशान है, तिल तिल के मर रहे हैं और कार्यकर्ता इतना पीड़ित परेशान है कि साहब कार्यकर्ता ने तो जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। क्या गलती है कार्यकर्ता की? एक रेगुलेटर संस्था में काम किया जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया, आज वो तिल तिल के मर रहा है। आज वो एक एक पल बड़े जे समझ लो आपके बड़ी मुश्किल से निकालने को वो है। आप बातें करते हैं। कौन सी सरकार, कहां की सरकार? आपको लगता है भारत में कोई सरकार कानून में कोई सरकारें हैं? आपको लगता है? आप किसी कार्यालय में जाइए आशुतोष जी, आप जाइए कार्यालय में, लोगों की शिकायतों के ढेर लगे हैं, आवेदनों के। कौन सुनने को तैयार है? कोई सुन रहा है? ये भ्रष्ट सरकार साली, ये भ्रष्ट चोर लोग है साली। जनता का पैसा जो जमा है लिक्विड मनी में, तुम वो नहीं बांट पा रहे हो। तुम वो पैसा अपनी तरफ से क्या दोगे? तुम खाक दोगे अपनी तरफ से? अरे गरीब जनता का पैसा जो सहारा से भी अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए जमा है, वो नहीं बांट पा रहे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपना श्रेय लेने के लिए पोर्टल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम जिसने पैसा लिया आशुतोष जी, मैंने आपसे पैसा लिया, मैं आपसे मांगूंगा। सहारा ने पैसा लिया था, आप सहारा को आदेशित करते तो पैसा आप बांटिए इस गाइडलाइन के अनुसार। मजाल सहारा इधर का उधर कर देती। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों में चुनाव थे, अपनी वाहवाही लेने के लिए हम पैसा देंगे। अभी आप, अरे पैसा तुमने सहारा से भी खाते में जमा करा लिया, अब वो सहारा से भी खाते में जमा करेगा, पब्लिक को दे पैसा। किसको दे? कंपनी 2-2 जगह पैसा कैसे देगी? कंपनी रोटेशन पे चलती है आशुतोष जी, मैंने भी आपको बता दिया, कंपनी रोटेशन पे चलती है। आपको पैसा कंपनी को आदेशित करना था कि आप अपनी ब्रांचों से जैसे भी व्यवस्था करें, आप पेमेंट करिए और हमको आप रिपोर्ट दीजिए कैसे आपने पेमेंट की। फिर देखते कैसे नहीं कंपनी पैसा दे रही, आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। जैसे आपने 5,000 करोड़ रुपए लिए, ऐसे कंपनी को दे देते 1,000 करोड़ की ये रिपोर्ट बांट के फिर हमको आप दो। 10,000 वालों को देना, 50 सबसे आवेदन करा लिए, फिर नए नए नियम बना दिए कि साहब हम 10,000 वालों को देंगे, 50,000 वालों को, 5 लाख वालों की। यही बात मैं कह रहा हूं संजय जी, यही बात मैं कह रहा हूं।